बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मुगल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन के मुकम्मल कनेक्शन। ये हमारे साथ एक मोटर मौजूद है वॉशिंग मशीन की, इसके साथ मैं इसके कनेक्शन करके आपको दिखाऊँगा। मुकम्मल तरीका आप सबके साथ शेयर करूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ाकार आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास मुख्तलिफ और कलर्स की वायर भी आ जाती हैं तो उसके बारे में बताऊँगा, तो जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ सके। तो सबसे पहले तो मैं टाइमर घुमा लेता हूँ। पहले हम बात करते हैं कौन सी तार किस जगह पर लगनी है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, दो साइडें देखने को मिलती हैं, जिसमें एक साइड में 3 तारें अलहदा होती हैं, दूसरी साइड में 3 तारें ये अलहदा होती हैं, और अंदर 3 पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। एक साइड आप देखेंगे, एक साइड में 2 तारें मुस्तकिल आपस में मिली रहेंगी, एंड तक, शुरू से एंड तक मुकम्मल तौर पर जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ तक मिली रहेंगी, और एंड में जिस टाइम टाइमर बंद होगा तो ये 2 तारें अलग हो जाएंगी। उसके साथ वाली जो तीसरी तार है वो इसके साथ बिल्कुल एंड में आके सिर्फ 3 से 5 सेकंड के लिए मिलेगी। तीनों तारें आपस में मिलेंगी और वो अलग हो जाएगी। जो तीसरी तार होगी, सबसे आखिरी तार, वो चंद सेकंड के लिए मिलेगी, वो घंटी की तार होगी। अगर आप घंटी लगाना चाहते हैं तो ये एक तार आपने घंटी के साथ लगा देनी है और दूसरी तार आपने इस ब्लैक कलर की वायर के साथ लगा देनी है, और दूसरी तार आपने नीचे ले जानी है, नीचे दूसरी मोटर की मेन के साथ लगा देनी है। और जो ये ब्लैक वाली वायर है ये डायरेक्ट वायर लगेगी। जो इन तीनों जो पॉइंट आपस में मिले पड़े हैं, इन दोनों में से कोई भी एक तार कोशिश करें, में सेंटर वाली जो तार है वो आपने मेन में लगा देनी है। मेन जिस बोर्ड से करंट आ रहा है उसमें लगानी है। उसके साथ वाली जो तार होगी वाइट कलर की या जिस भी कलर की हो, तीसरी तार एक साइड की, तो वो आपने 2 वे स्विच की कॉमन में लगा देनी है। इसकी जो ये वाला पॉइंट है ये कॉमन का है, ये वाला 2 वे का है, या फिर ये वाला 2 वे का है, ये वाला 1 वे का है। कोई भी 2 वे 1 वे लगा दें तो ये कॉमन है, ये वाली तार इसके साथ आपने लगा देनी है। इसके बाद आ जाती है दूसरी साइड। दूसरी साइड में जो सेंटर वाली तार है वो 2 वे की है। 2 वे स्विच की 2 वे साइड में लगेगी, 2 वे साइड में, और वो 2 वे साइड में आपने लगा देनी है। इसके अलावा जो 2 तारें बचेंगी, आखिरी 2 तारें, वो कैपेसिटर की होंगी, जो कि मोटर की कैपेसिटर के साथ और कैपेसिटर की इनके साथ मिलकर कैपेसिटर इनके साथ मिल जाएगा और वो चल पड़ेगी। मोटर आपकी जो है वो दोनों तरफ चलेगी टाइमर चलाने के बाद। तो अगर आप 1 वे साइड लगाना चाहते हैं, 1 वे, इनमें से एक पॉइंट में आपने 2 वे लगानी है, एक में 1 वे लगानी है। 1 वे लगाने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक तार आपने इसकी 1 वे में लगा देनी है। अगर आपने एक चक्कर रखना है तो आप देख लें कौन सा चक्कर किस तार पे आ रहा है, सीधा आ रहा है तो वो आप लगा लें, लेकिन इनकी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं होती। मेन इस ज़्यादातर जो है वो 2 वे पर चलती है, दोनों तरफ चलती है। अगर दोनों तरफ चलेगी तो मोटर पर लोड कम पड़ेगा, अगर एक ही तरफ चलती रहेगी तो मोटर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो कोशिश करें 2 वे कनेक्शन ही करें और जो वॉशिंग मशीन है वो दोनों तरफ चलाएं। तो चलें अब इसके कनेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये वाइट वाली तार, इस तार को मैंने छील लेना है। और इस वाली तार को छीलने के बाद मैंने पहले ये डब्बी में से गुजार देना है, लेकिन मैं ये आर्जी तौर पर कनेक्शन कर रहा हूँ तो फिर मैं इस डब्बी में से नहीं गुजारता। तो ये है कॉमन, तो इसके साथ हमने मिला देनी है। तो ये इसके साथ मिल चुकी है। इसके बाद हमने बात की थी इसके साथ वाली जो ब्लैक कलर की वायर है वो हमने कहाँ लगानी है, वो मेन बोर्ड में जाएगी। तो इस वजह से इसे हम बाद में लगाएंगे।
इसके बाद टू वे साइड में हमने लगानी है रेड कलर वाली, यानी कि दूसरी साइड की सेंटर वाली तार। तो इसे मैं छील लेता हूँ। तो ये आपने किस साइड पे वन वे करना है, किस साइड पे टू वे करना है, वो आप कर लीजिएगा। तो मैं इसके एक पॉइंट में लगा देता हूँ। और इसी के दूसरे साथ वाले पॉइंट में अगर आप वन वे पर चलाना चाहते हैं, एक साइड पर चलाना चाहते हैं, तो इन दोनों कैपेसिटर वाली तारों में से कोई भी एक तार के साथ जोड़ लगाकर आपने इसके साथ लगा देनी है। तो ये टू वे कनेक्शन हमारे हो गए हैं मुकम्मल। अब आ गई मोटर के कनेक्शन और हमारी मेन तार। तो अब हम करते हैं मोटर के कनेक्शन टाइमर के साथ। तो मोटर की हमें 3 तारें देखने को मिलती हैं, जिनमें 2 तारें कैपेसिटर की होती हैं, एक मेन होती है। इसके बाद अब आ जाते हैं टाइमर। तो टाइमर के जो ये 2 तारें थी, जो कि मैंने आपको बताई थी कि ये कैपेसिटर की हैं, तो इन्हें छील के मैं इन दोनों कैपेसिटर वाली तारों के साथ लगा देता हूँ। तो ये एक तार ये लग चुकी है। इसी तरह ये दूसरी ऑरेंज कलर की तार, तो ये भी मैंने लगा दी है। अब जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी जो ब्लैक कलर की वायर है वो मेन बोर्ड वाली वायर में जाएगी। एक जाएगी मेन बोर्ड वाली वायर में ब्लैक कलर की टाइमर की वायर, दूसरी मोटर की कॉमन जो है वो बोर्ड वाली तार में जाएगी। अब ये मोटर की कॉमन है और ये टाइमर की तार है, टाइमर की कॉमन है। तो इसको मैं मेन तार के साथ जॉइंट कर देता हूँ। ये देखें, तो ये सारी तारें मैं अलग कर देता हूँ। ये देखें, तो ये टू वे साइड में लगाया था, तो ये उसी साइड पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैं टाइमर को घुमा देता हूँ। टाइमर बल्कि मैं बाद में घुमाऊँगा, पहले मैं आपको तार लगा कर, ये देखें। तो अब मैं इसकी तार लगाता हूँ। ये स्विच है इसका जो कि मैंने लगाना है। ये मैं तारें अलग-अलग दूर दूर कर देता हूँ ताकि ये आपस में ना मिल जाएं। अब तार लग चुकी है, तो अब मैं इस टाइमर को घुमाता हूँ। टाइमर को मैंने घुमा दिया है। अब आप चक्कर देखें किस तरह तब्दील होता है। चंद सेकंड के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगी। ये देखिए अब ये बंद हो चुकी है। तो ये चक्कर किस तरह था, ये इस तरह था, अब उस तरह चलेगी। देखिए अब उस तरह चल पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो कनेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। बाकी और भी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपने मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।